asking how many subjects have you used? आपने कितने सब्जेक्ट रखे सब्जेक्ट प्रश्न पूछते समय? अच्छा, हम सौम्या से yeah, पूछ लेंगे। sir, सौम्या, I सॉरी, used all subjects, he, she, they, singular and plural. I ओके used all, ओके mostly all subjects I used. ओके। सौम्या, तुमने कल फेस टू फेस किया No, sir. Sir, actually, yesterday I was busy, so we decided to complete it today. But today, Sakshi Didi went to university for submitting her examination form, so we didn't do face to face. तो रोशनी से कर लेते। रोशनी का ध्यान नहीं आया, या रोशनी को तुम जानती हो कि नहीं? Yes, sir. जानती हूँ ना। वो जो पूरे क्लास में हमेशा खिड़की बंद करके बैठी रहती है, जानती हो ना? Yes, sir. Yes, sir. तो उसको कॉल कर लेते हैं, किसी को भी कर सकते हैं आप। चलिए, प्रमिला मैडम, आपने कल जो कुछ प्रश्न किए थे उसमें से एक प्रश्न रोशनी जी से पूछिए। Okay, sir. Mm, Roshni, did you swim in the swimming pool? Roshni? आप सौम्या Yes, से ma'am. पूछिए, वो रोशनी बहुत Come देर again, से Roshni. रिस्पॉन्ड करती है। सौम्या से पूछिए। 3 घंटे तो वो अपने को Soumya, अनम्यूट करने में did you लगाती है। swim? Did you swim in the swimming pool yesterday? Yes, Mehta ma'am. I swam in the swimming pool yesterday. In which swimming pool did you swim yesterday? Uh, which is nearby my house. Okay. मैडम, एक अनुरोध है आपसे। आप जरा अपना माइक्रोफोन का कुछ चेक कीजिए। जैसे ही आपका माइक ऑन होता है, एक हमिंग या एक एकोइंग आती है। सौम्या, क्या तुम्हें भी आ रही है वो? सर कैसे करूं? Yes, sir. जैसे ही प्रोमिला मैडम का माइक ऑन होता कैसे है, करूं अनम्यूट सर? करती है, एक ऐसे ऐसे Yes, sir. क्या, Yes, sir. क्या आती है। आप ईयरफोन यूज कर रही हैं मैडम, कि आपका मोबाइल क्या यूज कर रही हैं? एक्चुअली आप यू आर म्यूट। सर ईयरफोन फुली कनेक्टेड नहीं था। हाँ, अभी कैसा है? अभी ठीक है? हाँ, अब हेलो। ठीक आ रहा है। हाँ। अभी हाँ, ठीक वो है। वायर वायर प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हुई थी। हाँ, तो जैक पिन जो है, जैक पिन वो सही कनेक्ट नहीं होती है, तो ये हमिंग आती है। यस। So may I ask any question to सोनिका? अरे एक सेकंड रुकना सौम्या। सोनिका बेटा, तुमने कल फेस टू फेस किया किसके साथ? स्नेहा दीदी के साथ। बेटा, तुम थोड़ा सा मुंह हाथ धो के बैठी हो कि ऐसे ही आ गई हो क्लास में? हाँ सर, मुंह हाथ धो के। हाँ, तो दिखाओ जरा चेहरा। हाँ, अच्छी तो लग रही है।
अच्छा सोनिका, कहीं भगवान से कोई शिकायत तो नहीं कि उसने खूबसूरती कम दी है, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर। हाँ तो फिर खूबसूरती छिपाने के लिए थोड़ी होती है, दिखाने के लिए होती है ना? तो किससे फेस टू फेस किया था कल? स्नेहा दीदी से। हाँ। रमीला मैडम, आप जो भी कुछ कर रही हैं उसको थोड़ा सा विराम दे दीजिए और ध्यान से सुनिए इस फीडबैक को। ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। कैसा रहा, सबसे पहले तो ये बताओ सोनिका, हाउ वाज द फेस? हिंदी में बोलना है, इंग्लिश भी यूज कर सकती हो। यस अच्छा सर। रहा। दीदी को थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई तो हमने हेल्प की उनकी, और कहीं कहीं हमें खुद ही कंफ्यूजन हुआ, तो बस ठीक है, ऐसे हमने। तुम्हारे कंफ्यूजन को बिल्कुल, वो निग्लिजेंट है, उसको माफ किया। अब ये बताओ कि स्नेहा को सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही थी क्या? हाँ, हो रही थी उनको। जैसे सब्जेक्ट चेंज किया तो उनको डे सब्जेक्ट लिया था, उसमें हम्म। उनको हो रही थी, हिंदी में इंग्लिश में बोथ में। तो तुम्हें पता है इस प्रोसेस में आप पूरी मदद करने के लिए तुरंत बिना सॉरी बोले ही मदद कर सकते हैं, मालूम है इस प्रोसेस में? हाँ। तो क्या तुमने पूरी मदद की उनकी? हाँ, की थी। मतलब हम ये इसलिए बता रहे हैं कि अगला फेस टू फेस जब आए तो तुम्हें सामने वाले बंदे को पूरा स्नेह के साथ, पूरा सपोर्ट के साथ उसको परफॉर्म करवाना है। और इस प्रोसेस में आप ये भी फील करते हो कि एक टीचर होना कितना सिरदर्द है, ऐसा फीलिंग आई क्या? पर नहीं आई थी वैसे तो। क्यों, जब स्नेहा बार बार गलती कर रही थी दे में, तो गुस्सा नहीं आ रहा था कि बाल नोच ले? एक घंटे तो था सर, तो उसमें क्या सिर दर्द होता। अच्छा ठीक है, ये सही बताए तुम। अब ये बताओ, क्या स्नेहा ऑब्जेक्ट रख पा रही थी? नहीं। तो क्या तुमने उससे ऑब्जेक्ट रखवाने की कोशिश की? हाँ, की थी। तो तुम्हें पता है तुम ऑब्जेक्ट खुद देख सकते हो कि स्नेहा दीदी आप ये रखो ऑब्जेक्ट? हाँ, कहीं कहीं उन्होंने खुद ही रखे थे और कहीं हमने दे दिए थे उनको कि आप ऐसे रख सकते हो। हाँ। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुनो सोनिका, क्या वो क्रिया के सेकंड फॉर्म बराबर प्रयोग कर पा रही थी? प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं था उनका सेकंड वर्ब लेने में। बेटा प्रोनाउंसिएशन को अपन अभी एक थोड़ा सा अपन विराम देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन करते 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 काफी दिनों में ठीक होता है, उसको अपन निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन क्या जब वो गलत प्रोनाउंस कर रही थी तो तुम उनको सही करवा रही थी या नहीं? हाँ, करवाया था। अच्छा, वो सीसी ऑन, मतलब तुम लोगों ने वीडियो चैट की कि ऑडियो बात की? ऑडियो। ठीक है। अ, और कोई बेसिक समस्या तुम में नजर आई स्नेहा के उसमें? अच्छा ये बताओ, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज सोनिका, यहाँ इतने सारे लोग होते हैं इसलिए एक हेजिटेशन होता है, लेकिन क्या तुम और स्नेहा के बीच वो हेजिटेशन तुम्हें दिखा कहीं? नहीं। यस, यही हम जानना चाह रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जितने लोग मौजूद हैं जिन्होंने फेस टू फेस किया है वो उस बात को नोटिस करें कि इस प्रोसेस में हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं होता। अब ये बताओ कि तुमने कितने करीब, हमें एक्यूरेट फिगर नहीं चाहिए बेटा, हमें ये बताओ कि तुमने कितने सब्जेक्ट्स करीब करीब प्रयोग किए होंगे? दो सब्जेक्ट ही हो पाए थे, यू और दे।
अच्छा, अब सुन लेना सोनिका, अगली बार तुम्हारे साथ हम पार्टनर बदलेंगे, कोई दूसरा रहेगा। ठीक है, हर बार सेम पार्टनर नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आ, हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा दुख भी हो रहा हो कि 1 घंटे बात की और 2 सब्जेक्ट लिए मात्र, और उसमें अच्छे से नहीं हो पाया, या ऐसा कुछ मन में आ रहा होगा। तो हो सकता है अगली बार तुम्हारा पार्टनर कोई ऐसा हो जो कि खुद बहुत अच्छे सब्जेक्ट रखे। और अब अपना व्यक्तिगत विचार व्यक्त करो। ये प्रश्न हम सबसे पूछेंगे, सबसे पहले सोनिका से पूछ रहे हैं। हाउ वॉज दिस प्रोसेस? कैसी थी ये प्रक्रिया? अब हिंदी में बताओ बिल्कुल खुल के। प्रक्रिया अच्छी थी। इसमें मतलब एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, और हेजिटेशन नहीं होता है, क्योंकि आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, सामने वाला आपकी हेल्प कर ही देगा। तो हाँ, गुड, थैंक यू। और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी ध्यान से सुनो। 1 घंटे में तुम लोग कितनी क्रियाएं यूज कर पाए बेटा? करीब क्रियाएं करीब 1 पेज 2 पेज 20, कुछ भी। 20 25 या 20 समथिंग होंगी। ये तो बहुत कम आंकड़ा है बेटा, इट इज वेरी स्मॉल फिगर। 1 घंटे में 150 क्रियाएं प्रयोग हो जाना चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, अभी बाकी लोगों का फीडबैक भी लेंगे। और जैसे तुमने बताया कि प्रोसेस बहुत अच्छी रही, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं हुआ। अब अगर स्नेहा आ जाएगी तो हम उससे पूछते हैं, क्योंकि उसका फीडबैक भी जरूरी है। उससे हम ये पूछेंगे कि सोनी का स्वभाव कैसा लगा, सपोर्टिंग थी, हेल्पिंग थी या नहीं थी, ये भी महत्वपूर्ण है। तो तुम 25 क्रियाएं प्रयोग कर पाई करीब करीब, या 30, ऐसा मान लेते हैं। हाँ। और सोनिका, तुम्हें समझ में आया इस प्रोसेस में सारी क्रियाओं से तुम्हें एक परिचय मिला? चलो अब तुम म्यूट कर लो, थैंक यू। अब हम चेक करते हैं सबसे पहले अभी श्वेता आई। श्वेता, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। श्वेता, हम फीडबैक ले रहे हैं कल की प्रोसेस का। हु यस वाज विथ यू यस्टरडे? सर, साकेत भैया। अच्छा, तुम्हें तो स्ट्रांग कैंडिडेट मिल गए थे। हमारे पास कैंडिडेट की कल काफी कमी थी, वरना हम साकिब भैया के तुम्हारे साथ नहीं देते। हम तुम्हें स्नेहा या रोशनी या प्रोमिला मैडम का साथ देते, लेकिन कल बहुत कम लोग, बहुत गड़बड़ स्थिति थी। चलो, सबसे पहले तो ये बताओ कि साकिब भैया अलग अलग सब्जेक्ट प्रयोग कर रहे थे या नहीं? सर, हम लोगों ने 4 सब्जेक्ट यूज किया था। यू, वी, दे, इट। अच्छा, कम सब्जेक्ट यूज किए बेटा तुम लोगों ने। ओके, करीब Sir, कितनी क्रियाएं different प्रयोग? names also. अच्छा, नेम्स भी रखे थे साकिब? यस सर। एंड स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन। ओके, चिल्ड्रन सब्जेक्ट जरूर यूज करना चाहिए, और यस उसका सर। सिंगुलर भी यूज करना चाहिए। किया था? चाइल्ड। नहीं सर, जो नहीं यूज किया जो था। लोग सुन रहे हैं इस पूरे Kid वार्तालाप use को, किया वो था. सब लोग ध्यान से सुने और अगली बार इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखें। साकिब क्या सर, बोल रहे थे? शी और ही भी यूज किया था हम लोगों ने। बेटा, ही शी तो बहुत कॉमन सब्जेक्ट है, थैंक यू, लेकिन सब्जेक्ट और मात्रा में यूज होना चाहिए। और सभी लोग सुने, अगली बार श्वेता म्यूट कर लो, हम कुछ कुछ सेकंड तक बोलेंगे।
पहले परिवार के कुछ सब्जेक्ट जरूर लें, क्योंकि इंग्लिश हम कहाँ बोलेंगे, सबसे पहले अपनी फैमिली में बोलेंगे। जैसे हम एक उदाहरण दे के पूछते हैं इतनी देर से, जैसे सौम्या चुपचाप बैठी, सौम्या से पूछते हैं, सौम्या थोड़ी देर के लिए हमें छोटा भाई मानो, और तुम्हारा छोटा भाई तुमसे पूछता है, दीदी डिड मम्मा मेक पोहा? Yes, Mama made poha. दीदी क्या मम्मा ने पोहा बना दिया? हाँ, मम्मा ने पोहा बना दिया। अब हम, तुम लोग म्यूट कर लो बेटा। दोस्तों ध्यान दिया, हमने योर मम्मा नहीं यूज किया। क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज वी आर इन ए फैमिली, आई एम यंगर ब्रदर ऑफ सौम्या, तो मम्मा हम दोनों की एक है, तो ऐसे सेंटेंस हम घर में बोलेंगे, जाहिर सी बात है, हमें वो रखना चाहिए। अच्छा, अगला सेंटेंस हम सुनो। सोनिका बहुत देर से, नहीं, प्रोमिला मैडम सबसे पहले आई थे, उनसे पूछते हैं। आप प्रोमिला मैडम, आप भी हमें बेटा माने। मम्मा डिड पापा टेक चॉकलेट्स फ्रॉम मी? Yes, beta, Papa took chocolate for you. मम्मा क्या पापा जी मेरे लिए चॉकलेट लाए थे? हाँ बेटा, पापा आपके लिए चॉकलेट लाए थे। मम्मा वेयर आर दे? प्लीज गिव मी राइट नाउ, आई वांट इट, वांट इट। Come again, sir. Come again. दोस्तों आप लोग जरा सा प्रैक्टिकल होने पर देखिए घबरा से जाते हैं, क्योंकि आपको आदत नहीं है। हमारे चेहरे पे कहीं पे भी ना हास्य के भाव आ रहे हैं, ना कोई भी वैसे भाव। आई एम डैम सीरियस। आई एम सपोजिंग माई सेल्फ अ सन, एंड आई एम सपोजिंग हर माई मॉम, एंड a little child is asking about, he is curious about the chocolates, तो वो कैसे बोलेगा? दिस इज द रियल इंग्लिश। इफ यू डू नॉट यूज रियलिस्टिक इंग्लिश एट योर होम with your family members, you will feel difficulty to speak English in future. It's okay, I understand everybody cannot be the actor or actress in the real life, बट क्या हमारे पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी कोई कमी थी कि एक बेटा अपनी माँ से चॉकलेट की बात कर रहा है? डोंट यू थिंक दिस इज प्रैक्टिकल इंग्लिश एंड यू कैन इम्प्रूव वेरी फास्ट इफ यू यूज इट? हमने कुछ नहीं, बाकी के जितने शब्द बोले प्रोमिला मैडम, वो सब एक बच्चे की जिद के कुछ कुछ शब्द थे, उससे कोई लेना देना नहीं। बच्चे जिद कर रहा है, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, चॉकलेट कहाँ रखी, मम्मा बताओ चॉकलेट कहाँ है, चाहिए मुझे, अभी चाहिए, ये जिद कर रहा है बच्चा, दैट्स ऑल। हमने उसमें 3-4 शब्द बोल दिया, उनका कोई अर्थ नहीं था वहां, वहां कोई ग्रामर नहीं थी, कोई इंग्लिश नहीं थी। बच्चा जिद कर रहा है, उसको चॉकलेट चाहिए, पापा लेकर आए थे तो मम्मा मुझे अभी चॉकलेट दो, वो जिद कर रहा है, दैट्स ऑल। So I can say this. नहीं, I देखिए can try. मैं तो मैडम No? यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, आप बात की Yeah. मुख्य बिंदु को समझिए। शुड आई रिपीट Uh, माय टोटल कन्वर्सेशन? अब यहाँ आप ग्रामर आमर पे मत जाइएगा। yeah. मामा डिड पापा जी टेक चॉकलेट्स फ्रॉम मी लास्ट नाइट? Yes, beta. Papa took chocolate last night. मम्मा क्या पापा मेरे लिए कल रात चॉकलेट लाए थे? हाँ बेटा, पापा चॉकलेट लाए थे, मम्मा वेयर आर आपके द लिए चॉकलेट चॉकलेट्स? लाए थे। गिव मी प्लीज, आई वांट इट राइट नाउ। अब हम आपको आपका उत्तर I put सुझा it देते हैं। in your cupboard. अब हम I आपको इसका put उत्तर से, chocolates in your cupboard. सीधा उत्तर है बेटा, हियर यू आर। Yeah. अब देखिए I पूरे want to प्रकरण, say, beta, I put chocolate in your cupboard. देखिए बाल पूरे
प्रहसन में, पूरे प्रकरण में उस रियलिस्ट को फील कीजिए। आप लोग हमेशा ग्रामर में चले जाते हैं। प्लीज डू नॉट गो टू ग्रामर समटाइम्स। यहाँ पे हमने जितना कुछ बोला मेहता मैडम, वो एक छोटे बच्चे की जिद थी, उसमें शब्दों का बहुत ज्यादा अर्थ नहीं था। आप सुनिएगा, यहाँ एक उच्चारण सुधार देते हैं, आप गूगल भी कीजिएगा। हम सबसे एक एक करके पूछते हैं। सबसे पहले सौम्या से शुरू करते हैं। सौम्या, डिड यू पुट द ड्रेस इन द कबर्ड? कबर्ड, कबर्ड। Yes, I put the dress in the cupboard. सौम्या, कबर्ड में रख दी ड्रेस? हाँ, मैंने ड्रेस कबर्ड में रख दी। अब हम यहाँ पे वो शब्द को सही करवा रहे हैं जो मेहता मैडम उसको स्पेलिंग के हिसाब से उच्चारित कर रही थी। तो यहाँ पे तुम ऑब्जेक्ट को बदलना सौम्या, किसी से और से पूछना भी सेम क्वेश्चन। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें कबर्ड। देखो, जब भी हम कबर्ड बोल रहे हैं वो सही लिख रहा है नीचे गूगल। गूगल इज टाइपिंग एब्सोल्युटली करेक्ट। इज योर सीसी ऑन गाइस? Please put on your CC if it is not Yes, on, sir. CC now. and mute yourself, otherwise the voice will not be clear. तो बेटा सौम्या, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्या रखा है पता है? हमने ऑब्जेक्ट रखा ड्रेस। तुम कुछ और ऑब्जेक्ट रखो, किसी और से पूछो। श्वेता दीदी, did you put the cosmetics in the cupboard? Yes, I put the cosmetic in the cupboard. क्या आपने कॉस्मेटिक्स कबर्ड में रख दिए? हाँ, मैंने कॉस्मेटिक कबर्ड में रख दिए। बेटा श्वेता, ऐसे एकदम से घबराए नहीं करो, हिंदी में होना चाहिए था। हाँ, मैंने कबर्ड में रख दिए। अब तुमने बिल्कुल वही फॉलो किया, उसने भी शब्दों का क्रम गलत कर दिया था, तुमने भी कर दिया। बल्कि और थोड़ा सा इसको ड्रामेटिक बना सकती थी। हाँ दीदी, रख दिए ना। हिंदी में तो बना ही सकते हो यार। चलो, इंग्लिश में वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। अरे हाउ दीदी, रख तो दाए। चलो, ग्रामीण भाषा बोल दो। जबलपुर के हो, रीवा के हो, क्या दिक्कत है? ओके, आस्क समथिंग। Sakshi, did you put briefcase in cupboard? Sakshi didi is not here. Juhi di, did you put briefcase in the cupboard? Judy will be mute today. She is not feeling well. She will be mute. यहाँ सोनिका दिख रही है, साकेत दिख रहा है, रोशनी नहीं दिख रही है, प्रोमिला मैडम दिख रही है। Pramila ma'am, did you put briefcase in your cupboard? Yes, I put the breakfast in the cupboard. क्या आपने एक सेकंड रुकना बेटा। देखो, आप एकदम, आपके अंदर फैमिली का फील, मैडम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आपके अंदर फैमिली का फील नहीं आता है। तुम लोग के मुंह से योर ही क्यों निकलता है? अब हम ऐसे देखिए, हम एक, जैसे हम और श्वेता तुम्हें लेते हैं या सौम्या को लेते हैं या साकेत को, हम एक मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। तो अगर प्रोमिला मैडम को छोड़ दें तो उनके यहाँ अगर 4 बच्चे हैं तो चारों के अलग अलग रूम होंगे, चारों के अलग अलग कबर्ड होंगे। तो मैं मुंह से योर निकला, लेकिन उन्होंने दा बोला। तो इसको ऐसा फील करो कि यू आर द डॉटर या यू आर द सन, और ऐसे पूछो। कम अगेन। Ma'am, did you put briefcase in the cupboard? Mehta ma'am, you are muted.
Yes, I put the dress in the cupboard. Sorry. Yes, I put the briefcase in the cupboard. Yes, I put it. मैम, क्या आपने कबर्ड में ब्रीफकेस रख दी? हाँ, मैंने रख दिया कपबोर्ड में briefcase. Shweta, to be frank, I want to tell you that whatever you are speaking is not coming, is not clear to me. Even Google is getting confused. What are you saying? Some अभी पिछली बार तो रेड किस लिखा हुआ आया था, वो समझ में नहीं आ रहा क्या है. What word you are using? ब्रीफकेस. Briefcase, right? Yes, sir. Okay, please go ahead. Mehta madam, your mic is echoing. Your mic is echoing. Now is okay. Yes, it's clear. Complete the round, madam. Complete the round, madam. साकेत बेटा, Yes, ma'am. did you Yes, put ma'am. your? Sorry, come again. Okay. क्या आपने अपनी बुक्स Come, कबर्ड में? क्या आपने अपनी come बुक again in कबर्ड? English. साकेत, did you put the Yes, yes, books? Okay. क्या आपने अपनी बुक्स कबर्ड में रख दी हैं? yes. I put my books into the cupboard. हाँ, मैंने अपनी बुक्स कबर्ड में रख दी हैं. Okay. Thank you. Sonika. Sonika is. Sakshi, are you there? I Who am is there. rest? I am rest. Okay, okay, so okay, Sonika. Did you put the water into the pot? Yes, I put the water into the pot. सोनिका, क्या आपने गमले में पानी डाल दिया? हाँ, मैंने गमले में पानी डाल दिया. Who is हे rest? प्रभु, इन्हें माफ करना, ये नहीं जानती है क्या. What happened, sir? नहीं, हम जीसस से बात कर रहे थे. हाँ, सोनिका आगे बढ़ो. हाँ, who is rest? I am rest. Roshni, did you put your purse in the cardboard? Yes, Sonika. बढ़िया है. साकिब, बधाई हो, बहन की प्राप्ति हुई है तुम्हें. चलो भैया, हिंदी में बता देते दोस्तों. जो अपन 27 साल से अलमारी यूज करते आ रहे हैं ना, गोदरेज बोल देते हैं, भक्त से गोदरेज. बेटा, आजकल फैशन बदल गया है. घरों में गोदरेज बहुत ही मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय में ही गोदरेज मिलेंगी, वरना गोदरेज आजकल नहीं चलती हैं, या गरीबों के घर में मिल जाएगी. आजकल घरों जो बन रहा है, घर हमारे यहाँ आके देखो, तुम आई हो सोनिका, ये जितने फ्लैट्स यहाँ बने हैं सब में कबर्ड्स ही हैं. और हम पूरा फोकस कबर्ड्स पे कर रहे थे, क्योंकि उसकी ये जो स्पेलिंग देख रही हो ना, बड़ी अजीबो गरीब स्पेलिंग है. उसमें कप और बोर्ड आता है, और मेहता मैडम उसको स्पेलिंग के हिसाब से प्रोनाउंस कर रही थी. तो उस शब्द की अलमारी ही बोल लो भैया, लकड़ी वाली अलमारी समझ लो, उसको कबर्ड कहते हैं. थोड़ा सा यार तुम लोग अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ चीजों से,
सीरियल देखा करो यार, सीरीज चल रही हैं इतनी बढ़िया, इतनी सारी सीरीज, मोबाइल है, चीजों से जरा अवेयर तो हो बड़े भाई। अब पौधे में पानी थोड़ी डालना है, कबर्ड बुलवाना है तुम्हारे मुंह से। ये स्पेलिंग, यू कैन सी द स्पेलिंग ऑफ द कबर्ड कमिंग अंडर योर सीसी। कप बोर्ड, अब कप बोर्ड नहीं बोलते उसको, कबर्ड बोलते हैं। तो भैया कबर्ड को फोकस कर ले, तो पानी कहाँ डाल रहे हैं। अब तुम क्या करवा रहे हैं इस रोशनी से, कबर्ड में कुछ निकलवा लो या रखवा दो कबर्ड में, समझ गई नहीं बेटा। कबर्ड, कबर्ड। चलो हम दिखा देते हैं यार, चलो पूछो क्वेश्चन। Roshni, did you put purse in your cupboard? Yes, Sonika, I put the sorry. Okay, okay. Sonika, I put the purse in my cupboard. Roshni, complete the round, please. रोशनी, क्या तुमने अपना पर्स कबर्ड में रख दिया? हाँ सोनिका, मैंने अपना पर्स कबर्ड में रख दिया। Who is rest? Didi, you can ask. All are done. Ask to me. Ask to me. Okay, okay. Soumya, did you put the key your key hanger? Sorry, Didi, come again. Soumya, did you put the key your cupboard? Come again, Didi, please. Soumya, did you put the keys your cupboard? बेटा कबर्ड में रखने लायक वस्तु बोलो तो वो समझ जाएगी। की जो है ड्रॉर्स में रखी जाती हैं बेटा, या की हैंगर्स में टांगी जाती हैं, कबर्ड में नहीं रखते हैं की। Yes, sir. अभी हमने चित्र देखा है, सौम्य देखे नहीं, कबर्ड के इतने सारे Sir. चित्र। Soumya, did Yes. you put the dress your cupboard? अब 3 का दंड दो। Sorry. ड्रेस किसने रखा था बताओ सबसे पहले सौम्य। सौम्या ने। बेटा सबसे पहले हमने ड्रेस, सॉरी सॉरी, आपने आपने। रखा था। सॉरी, आपने। और हमने साफ साफ बोला था सौम्या से कि बेटा ऑब्जेक्ट चेंज करना है, और सौम्या थोड़ी देर सोच रही थी तो हमने पूछा ऑब्जेक्ट है ड्रेस। चलो 3 का दंड दे दो रोशनी, तुम 3 का दंड देने में काफी एक्सपर्ट हो तो दे दो तुम। Yes, sir. Something is better than nothing. कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है. All that glitter is not gold. हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती. Time is money. समय मूल्यवान है. अरे यार चलो आज ये भी राइटिंग वर्क पर थोड़ा तवज्जो देते हैं। इसने अभी आखिरी में जो इडियम बोला सौम्या, तुमने क्या लिखा है जरा बताना। टाइम इज मनी, समय मूल्यवान है। साकेत तुम बताओ, अभी इसने आखिरी में जो गलत इडियम बोला वो क्या तुमने लिखा है नहीं लिखा। Nice, sir. Not yet. और किसी ने लिखा हो बड़े भाई बता दो यार, हम एक एक का नाम ले इससे अच्छा तो।
चलो सब चुपचाप हो गए ना। Soumya, is it visible to you? Yes, sir, it is visible to me. मेहता मैडम, आप देखने पर मत जाइएगा, आप इन बच्चों को सुनिएगा ध्यान से, और आज कम अगेन का भरपूर यूज कर डालिएगा, और सुनाई भी दे तो भी एक बार जरूर कम अगेन। इस बहाने क्या होगा, मान लो आप कम अगेन बोलते हैं तो जिस भी बच्चे से बोलेंगे उसके मुंह से दोबारा निकलेगा ही, तो उसको भी फायदा है, आपको भी फायदा है, किसी को नुकसान। चलो श्वेता, विच चैप्टर इज दिस सेंटेंस रिलेटेड? Sir, this chapter is related to idioms. Sorry, और Didi. Come हाँ again. सौम्या, तुम बताओ, यू टेल मी। Sir, this sentence is related to be present. Very nice, thank you. Where is be in this sentence? Sir, is be in this sentence? बेटा आगे से इसको ऐसा बोलना, is in the form of be is in the form of is। Be is एक in the बार form of is. है ना, be यहाँ पे is के रूप में आ रहा है। अब सौम्या, तुम इसको आगे किस क्वेश्चन किसी का नाम लेते हुए करते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ। Sakit bhaiya, what is the subject in this sentence? The subject in this sentence is all. Sonika, uh, what is the verb in this sentence? Verb or what is okay? Sonika, what is that in this sentence? That is the conjunction in this sentence. Shweta Didi, what is the glitter in this sentence? The glitter is in this sentence. The glitter is adjective in this sentence. Mehta ma'am, what is the gold in this sentence? Mehta ma'am, what is The gold? gold is noun. The gold is noun in this sentence. So साकेत ने सॉरी बोला, चलो कोई अगर डाउट है तो मैं क्लियर करता हूँ। व्हाट इज योर डाउट? सर वही गोल्ड कैसे नाउन है? जो भी वस्तु होती है दोस्त, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। दिस इज द अच्छा ठीक ठीक थिंग, नहीं, मैं वर्ब सुन लिया था। नाउन ही है। मेहता मैडम आगे क्वेश्चन पढ़ाइए। Sakshi, who is rest? Sir, what is not in this sentence? Thank you, mute yourself. Soumya, what is the subject of Mehta madam, please mute yourself, please, please, please. Thank you. Soumya, what is the subject in this sentence? All that glitters is the subject in this sentence. Yes, come again. चलो यही क्वेश्चन सबसे करो तुम। Sonika Didi, what is the subject in this sentence? All that glitters is the subject in this sentence.
Shweta Didi, what is the subject in this sentence? All that glitters is the subject in this sentence. Mehta ma'am, what is the subject in this sentence? All that glitters, the subject in this sentence. Please come again. All that glitters is the subject in this sentence. देखिए मेहता मैडम श्वेता कितने खूबसूरती से कम अगेन। बेटा श्वेता एक काम करो, और सभी से बोल रहे बच्चे लोग, कम अगेन में और कम अगेन प्लीज में शिष्टता का अंतर है। तो मैडम मेहता मैडम इज द सीनियर मोस्ट, उनके साथ प्लीज जरूर लगाया करो। कोई भी उनसे कम अगेन बोले तो कम अगेन प्लीज लगाया करो। Complete the round, please. थैंक यू साकेत। Sakshi asked me in Hindi. Ma'am, in this round, we ask only English sentence, na? यस Okay. Then, Ma'am, you have to ask. what is the subject? What is the subject in this sentence? Who is ready? What is the subject in I this am ready. sentence? All that glitters is the subject in this sentence. Okay. Sonika, Sakshi, what is the subject in this sentence? Roshni, what is the subject in this sentence? All that glitters is the subject in this sentence. Whose rest? All are done. Okay. बच्चों, कॉमन सेंस नाम की एक चीज होती है ना कि इफ ऑल आर डन, मेहता मैडम बोल रही हैं, मतलब उनका माइक उस समय ऑन है, उन्हीं से सवाल कर लो, उनको डबल प्रैक्टिस मिल जाएगी, उनको जरूरत भी है। ओके करके माइक बंद करके बैठ जाते हो। Sorry, sir. Mehta ma'am, what is the subject in this sentence? Oh, I was mute. Roshni, all that glitters is the subject in this sentence. Who is ready? The round is completed, ma'am. अभी बहुत सारी चीजें हैं बेटा साकेत पूछने के लिए, पूरा सेंटेंस अभी पूछने के लिए बाकी है। What is not in this sentence? Sorry. Saket, what is not in this sentence? Not is negative word in this sentence. Sonika, what is in this sentence? Is a main verb in this sentence. Soumya, what is gold in this sentence? What is a noun बेटा in this sentence? थैंक यू।
अब आगे क्या क्वेश्चन आ रहा है, देख के बताओ, किसी के जहन में कोई और सवाल आ रहा है? Sir, chapter So what which is is a chapter. not in this sentence? नॉट इज डन बेटा, देखो हमने माइनस लगा दिया। Sir, chapter, what is a chapter? चैप्टर तो सबसे पहले सौम्य ने बता दिया था। सर नेगेटिव को कैसे बताएंगे? नेगेटिव है सेंटेंस। कौन पूछेगा ये वाला सवाल बेटा, जो मैडम आंसर देना चाहती हैं? चलो Ma'am, कोई please नहीं। come again. नेगेटिव है तो इसके लिए चैप्टर होगा ना, फिक्स्ड। What is the category of this sentence? वाह, वेरी नाइस। किसी का नाम लेके पूछो। अफर्मेटिव, इंटरमेटिव, नेगेटिव, कैटेगरी। Sonika Didi, what is the category of this sentence? What is the category? Negative. This sentence is negative. बेटा हमसे पूछ लो सोनिका। Sir, what is the category of this What is the sentence? category? सोनिका से बोलो। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। कम अगेन प्लीज। What is the category in this sentence? ऑफ दिस सेंटेंस, कम अगेन। What is the category in this sentence? ऑफ दिस सेंटेंस, कम अगेन। What is the category of this sentence? It is a negative sentence. Sakit, what is the category of this sentence? Sir, it is a negative sentence. Soumya, what is the category of this sentence? Bhaiya, it is a negative sentence. Roshni Didi, what is the category of this sentence? Soumya, it is a negative sentence. Mehta ma'am, Sweta di, what is the category of this sentence? It is a negative sentence. Mehta ma'am, what is the category of this sentence? It is a negative sentence. The category of this sentence is negative. Ma'am, please complete the round. Sonika, what is the category of this sentence? It is a negative sentence. Who is rest? All are done. दोस्तों एक बड़े कंफ्यूजन को दूर करते हैं। मेहता मैडम ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान इधर उधर मत ले जाइएगा। दोस्तों ये कैटेगरी चैप्टर नहीं होती है। आप देखिए मेरे पीछे एक फ्लेक्स लगा हुआ है, मैं जानबूझ के थोड़ा जोर से बोल रहा हूं, उसके लिए एक्सक्यूज मी। ये जो आप फ्लेक्स में देख रहे हैं ये वाक्य के प्रकार हैं। ये पहला प्रकार है, मैं और नजदीक ले आता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये चैप्टर्स नहीं है दोस्तों, दीज आर नॉट चैप्टर्स, ये चैप्टर्स कतई नहीं है, ये वाक्य के प्रकार हैं। और चाहे आप हिंदी में देखें चाहे अंग्रेजी में देखें, वाक्य 6 प्रकार के ही होते हैं। आप किसी भी चैप्टर में 6 प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर सहायक क्रिया आती है, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म आता है और अंत में एक्सटेंशन यानी विस्तार लगता है। ये पहला प्रकार है। अगर आपको यहाँ 1 नंबर दिख रहा हो जो कि मैंने स्केच पेन से लिखा हुआ है। दूसरा प्रकार होता है वाक्य का इन्वर्टेड सेंटेंस। चलिए मैं एक एक वाक्य भी बना के आपको बताता हूं। थोड़ा मैं लाउड हूं उसके लिए माफ कीजिएगा। I can speak
इंग्लिश फ्लुएंटली। ये मैं कैन चैप्टर का प्रयोग कर रहा हूं और मैं पूरे वाक्य कैन से ही बनाऊंगा। मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूं। अब इसी का मैं इन्वर्टेड बना रहा हूं और प्रैक्टिकल बनाने के लिए मैं सब्जेक्ट बदल रहा हूं दोस्तों। कैन शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? क्या वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकती है? नो, ये मैं नो मन से लगा रहा हूं। नो ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नहीं, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। चैप्टर एक ही चल रहा है दोस्तों, कैटेगरी बदल रही है। WH पे आते हैं। हाउ कैन दे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? वे धारा प्रवाह अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं? अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव पर दोस्तों। मैं नजदीक रख रहा हूं, थोड़ा हिल रहा होगा, उसके लिए माफी चाहता हूं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? क्या आप धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं? WH नेगेटिव प्रकार है ये वाक्य का। Why can all the guys not speak English fluently? सभी लोग धारा प्रवाह अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो ये छठवां है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रकार हैं दोस्तों। ये चैप्टर नहीं है। Sir, I चैप्टर have जो one question. प्लीज। सर WH सेंटेंस में हाउ यूज किया था आपने, हाँ, सो WH में हाउ यूज हो सकता है क्या? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। अब हम इस पर आ जाते हैं। बेटा पहले इसको पूरा कर ले, नहीं ये फिर अधूरा छूट जाएगा और इसको सब लोग गलत ओके बोलते सर। जाएंगे, है ना? यस सर। सब लोग शांत हो गए और राउंड पूरा भी हो गया, लेकिन यहाँ पे किसी को कुछ दिखा नहीं कि एक चीज छूटी है। चलो हम ही शुरुआत कर देते हैं। किससे करें? चलो श्वेता, तुम्हारा माइक ऑन है, तुम्ही से कर देते हैं। व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर चमकना? द वर्ब फॉर चमकना इज गोल्ड, सॉरी, शुड बी गोल्ड। वेरी गुड। ग्लिटर, ग्लिटर। अब अपने सवाल को पूरा घुमा दो राउंड बेटा। साकेत भैया, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर चमकना? The verb for chamakna should be glitter. Soumya, what should be the uh, verb for chamakna? The verb for अरे भैया, chamakna इसको should be आगे नहीं बढ़ाओगे क्या? इसमें आगे भी कुछ प्रश्न होते हैं ना बेटा। एक ही प्रश्न नहीं, उसमें जरा दूसरा प्रश्न भी तो करो। आज तो सेकंड क्वेश्चन। बताएं क्या? इज एनीबडी रेडी? Uh, सर आई एम रेडी। हाँ, प्लीज आस्क श्वेता। साकेत भैया, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ग्लिटर? the spelling of glitter is GLITTERS. सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दी। व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ ग्लिटर? The spelling of glitter should be सॉरी, GLITTER. सॉरी। The spelling of glitter is GLITTER. सॉरी।
Shweta, change the name Question. and ask the question to somebody else. Sonika, what should be the spelling of glitter? The spelling of glitter should be GLITTER. अब सोनिका यहाँ से आगे बढ़ो, अगला प्रश्न क्या पूछते हैं हम? Soumya, what should be the second form of glitter? The second form of glitter should be glittered. Sakit Bhaiya, what should be the spelling of second form of glitter? The spelling of second form of glitter should be GLITTRED. Come again, Bhaiya. The spelling of second form of glitter should be GLITTRED. Is it right? Sir, is it right? Or वो एक कंफ्यूजन हो रहा है, हमें भी ऐसा लग रहा है कि TRED बस बोल रहे हैं और वो जो E है बीच में वो बोल नहीं रहा. Yes, sir. ED बोला ना सर? Bhaiya, please come again. Okay. GLITTRED. Sorry. बिल्कुल सही पकड़े भाई. किसी और से पूछ लो. GLITTERED. बोलो भारत माता की, एक बार बोल दो यार जोर से, जय. जय. Roshni, what should be the third form of glitter? Mehta madam, what should be the third form of glitter? The third form of glitter should be glittered. Complete the round, madam. ग्लिटर की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ग्लिटर की थर्ड फॉर्म ग्लिटर्ड है. सौम्या, what is the spelling of third form of glittered? The spelling of third form of glitter should be GLITTERED. Who is rest? Guys, please write it down. Have you written all? Sir, I have Have you written the screenshot. Hindi? Soumya, speak English and speak Hindi carefully. All that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. श्वेता दीदी. All that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. सौम्या, सोनिका. All that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. साकिब भैया. All that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. मेहता मैडम. All that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. साक्षी. साक्षी. रोशनी. Sir, all are done.
थैंक यू। दोस्तों, अगर आपने लिख भी लिया है तो ध्यान से देखिएगा और सुन लीजिएगा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन आज हम दूर करते हैं, मतलब अगर बड़ा है और अगर है कंफ्यूजन तो। Saket, is the heading visible to you? No, sir, heading is not visible to me. Okay. Sonika? WH Yes, sir, it is visible. WH words. So please tell me what WH is word. written. हाँ, WH word. WH. Birds. थैंक यू। दोस्तों, ये कोई चैप्टर नहीं है। दिस इज नॉट एनी चैप्टर। चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैडम ने आपको सब कुछ भेजा है, फिर भी मैं दोहरा देता हूं। ये आपका नोटबुक है, रजिस्टर्ड है, जिसमें शुरू के पेज पर, बिल्कुल फ्रंट पेज पर बिना छोड़े मंत्रा नाम की हेडिंग हम देखते हैं। और यहाँ समय आने पर समय समय पे अलग अलग मंत्र जरूरत के मुताबिक लिखवाते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है तो अभी लिख लीजिए, और ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। और कल के बैच में भी हमने बताया था। इसके पश्चात यहाँ मिसलेनियस और यहाँ मिसलेनियस। मिसलेनियस का अर्थ होता है हिंदी, सॉरी विविध। तो जब हम इंटरेक्ट कोई ऐसी चीज देते हैं, चर्चा करते हैं जो ना कि इंटरेक्टिव में है, ना ही इडियम में है, ना ही वर्ब के कॉलम में लिखी जाएगी, ना ही चैप्टर में जाएगी, ना ही वर्ड मीनिंग में जाती है, तो ऐसी कोई एक्स्ट्रा चीज जो हम बातचीत के दौरान बीच में बोल देते हैं, वो आप मिसलेनियस में लिखेंगे। दो तरफ आपको मिसलेनियस की हेडिंग लिखवाई गई होगी। उसके बाद हम पेज पलटते हैं, आपके पास यहाँ पे हेडिंग होगी WH वर्ड्स, यहाँ पे भी होगी WH वर्ड्स 2 बार, और यहाँ पे भी होगी WH वर्ड्स। नहीं है तो अभी कर लीजिए। तो एक इधर WH वर्ड, एक इधर और एक इधर WH वर्ड, इतने सारे WH वर्ड्स आएंगे समय आने पर। तो सबसे पहले जो हम प्रारंभिक WH वर्ड्स लिखवाते हैं, वो अगर किसी के पास लिखे हो तो बोलता जाए, या हम इसको Sir, क्वेश्चन आंसर करा देते I हैं have प्रॉपरली। एक मिनट रुकिएगा one. मैडम, प्रॉपरली पूछते हैं, नहीं तो वो बताने को सब लोग। What was the first WH word? अब हम इसका जो भी आंसर देगा वो अगला क्वेश्चन पूछेगा। What? WHAT. What is the first word of this बच्चों, WH मैथम word? मैडम कठिन वाले तरीके से उत्तर देती हैं, उसका अनुसरण ना करें। सरलतम उत्तर जो अपन देते हैं ताकि बाकी लोग भी उसका अनुसरण कर सकें, वो वाला उत्तर कौन देगा? What was the first WH word? हाँ प्लीज श्वेता। What was the सर यहाँ पर तो what ओके, अब अगला क्वेश्चन करो किसी और से। Sonika, what was the second sir second सर भूल गया किसी और को पुकार लो बेटा। सर सेकंड के बाद क्या बोलना है वो याद नहीं आ रहा है। सौम्या। Word. Okay. What was the second word of WH family? ये गलत कर दिया तुमने, कठिन कर दिया। सोनिका तुम पूछो What बेटा। was the second रुक WH जाओ बेटा। word? बेटा तुम भी मेहता मैडम की जैसे बिल्कुल जिद करने पे आ जाती हो। हम तुम्हें उतना सम्मान नहीं देंगे जितना मेहता मैडम को हम कर लेते हैं, ठीक है? फिर हम यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। वो बोलती ही जाती है, तुम भी बोलती ही जा रही हो। अरे दूसरे को मौका दो ना यार, वो लोग भी तो सब बैठे हुए हैं। Sir, can I? प्लीज। Sonika, what was the second WH word? Where was the second WH word?
Soumya, what was the third WH word? When was the third WH word? Mehta ma'am, what was the fourth WH word? Boy was the fourth WH word. Saket, what was the fifth WH word? What was the fifth WH word? Why was the fifth WH word? Sorry. Why was the fifth WH word? Why Sorry. was the fourth WH word? What I said, what was the fifth Uh, WH word? okay. How was the fifth WH word? Yes. Uh, who's rest? Soumya, what was the sixth WH word? To whom was the sixth WH word? Sir, all are done. थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, WH वर्ड कोई चैप्टर नहीं है। जब हमें किसी से प्रश्न पूछना होता है तो हम इनमें से कोई WH वर्ड लगाते हैं और उससे प्रश्न करते हैं। अब अंग्रेजी में इसको WH वर्ड नाम क्यों दिया है, ध्यान से सुनिएगा। नहीं भी सुने तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग आप कई बार देख सकते हैं, वो बात अलग है कि आप देखते नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, अगर विजिबिलिटी है तो हम एक एक करके पूछते हैं। सोनिका, क्या तुम्हें यहाँ पे WH दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा सोनिका, है WH। साकिब, दूसरे वाले में WH दिख रहा है बेटा? यस सर, दिख रहा है। सौम्या, तीसरे वाले में WH दिख रहा है? रोशनी, तुम्हें दिख रहा है? और कौन है? हु इज रेस्ट? श्वेता? I am rest. हाँ, मेहता मैडम, आपको दिख रहा है तीसरे वाले में? Yes. दिख रहा है श्वेता, सर तुम्हें चौथे WH। वाले में दिख रहा है बेटा? यस सर। ओके, नाउ हु इज रेस्ट? Sir, I am rest. पांचवें वाले में WH दिख रहा है कि नहीं है? Yes sir, H है। कहाँ? और W तो है ही नहीं, है ना? Yes sir. अब क्या करें? किसी को और किसी को तो नहीं दिख रहा हो तो बताओ। वैसे तो है नहीं, लेकिन अगर दिख रहा हो तो बताओ। Sir, है? दिख गया? yes sir. बताओ कहाँ है? Sir, last में। और H? H शुरू में, फर्स्ट में। तो एक बार बोलो भारत माता की जय। जरा सा जगह बदल ली तो अपन सोचने लगे कि, है ना? इसलिए अंग्रेज इनको WH वर्ड्स के नाम से पुकारते हैं बेटा। हम भी इनको WH वर्ड्स के नाम से ही पुकारेंगे। और अब एक महत्वपूर्ण चीज और पर चर्चा कर लेते हैं। वाई के आगे आपको कुछ लिखवाया गया है कि नहीं? यस सर, लिखवाया गया है। बता दीजिए। बिकॉज ऑब्लिक COZ, बिकॉज ऑब्लिक COS। सौम्या से शुरू करते हैं। मेहता मैडम, म्यूट प्लीज, म्यूट योरसेल्फ। मेहता मैडम, म्यूट योरसेल्फ प्लीज, थैंक यू। बेटा एक बार बोलना सौम्या, बेकस। Because
हमने यहाँ लिख भी दिया है, दिख रहा होगा। अगर तुम लोग डबल टैप करोगे तो स्क्रीन बड़ी दिखेगी। और चलो क्यों ना इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में कर लें, आंसर अलग अलग क्वेश्चन सेम कर लें क्या? यस सर। तो तुम इसे शुरू करते हैं। सौम्या, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? Sir, because I want to speak English in a fluent way. गुड। ये उच्चारण हम तुम्हारे मुंह से, सबके मुंह से निकलवाना चाहते हैं। लेकिन बेटा एक चीज और सुनो, किसी को पता है ग्रामर की दृष्टि से बिकॉज क्या है? व्हाट इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू ग्रामर? It's conjunction. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, इट इज ए कंजंक्शन। बच्चों, कंजंक्शन यानी दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कंजंक्शन कहलाता है। तो क्यों ना सौम्या बेटा अपन एक वाक्य इधर रखें, मतलब जो हमने पूछा उसको पूरा की पूरा बोलो और फिर अपना आंसर बोलो। राइट? शुड आई आस्क अगेन? Yes sir. दोस्तों, बच्चों सुनो, ये क्वेश्चन सेम रहेगा, आंसर अलग अलग रहेंगे। आप कुछ भी दे सकते हो और वो गलत भी हो जाए तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। सौम्या, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? I'm learning English because I want to speak English in a fluent way. अब सब लोग देखो कितना खूबसूरत लगा जब सौम्या ने बोला। एक तो दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि ऊपर वाले ने फीमेल को एक नियामत बख्शी है कि उसकी आवाज सुरीली होती है। आप उसको खूबसूरती से प्रदर्शित करें। यहाँ पे जितने भी फीमेल मौजूद है बहुत सौम्यता से बोले, कठोरता को थोड़ा दूर रखें। मुझे कठोर होने दें, पुरुष का कठोर होना ठीक है, समझा जाता है, लेकिन आप बहुत सौम्य। अब ये संयोग की बात है कि सौम्य से शुरू बात की और शब्द सौम्यता के साथ आ गया। बड़े ही लावण्य से बोले, बहुत ही स्नेह से और एकदम प्यार से इसको बोलिएगा। देखो बच्चों, अगर कोई तुमसे बोले आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, मां कसम सुसाइड करने की इच्छा नहीं होती। तो बड़ी लावण्यता से बोले, बहुत प्यार से स्नेह से बोले। धीमे आए और कोई कम अगेन बोले तो कम अगेन कर देना, लेकिन स्नेह को बरकरार रखना। बहुत खूबसूरती से बोलना बेटा इसको एक बार, उसके बाद तुम इसको कुछ भी बोलो, नो प्रॉब्लम। पूछो। Sakib bhaiya, why are you learning English? Uh, I am learning English because I want to learn English fluently. Sir, I have to ask same question. Sonika, why are you learning English? Madam, why are you learning English? Sakit, you asked to me. Yes. Why are you learning English? I am learning English because I want to talk in English language because I want to talk fluently English. Ma'am, you have. Oh, sorry. I am learning English because I want to speak English Sorry, with ma'am. my grandchildren. Ma'am, your pronunciation is not right. Sakit, ask anybody else, please. Ask me. Okay. Sir, why are you learning English? Well, Sakit, I'm learning English because English is an international language, and if I want to face any interview, I will have to use English. And if I go to any foreign country, even in south side, I will have to communicate in English. That's why I'm learning English. Because.
Who is rest? Sonika, Except are you there? I am rest. Sonika. Shweta, why are you learning English? Sir, I am learning English because I want to communicate with each other fluently. Who is rest? I am rest. Sanika, why are you learning English? I am learning English because I speak English fluently. Please come again. Because I am learning English because I want to speak English fluently. अरे यार एक बार Communication सोनिका तुम from बोलो हमारे साथ सोनिका बोलो because 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 अब मेहता मैडम को बड़े सम्मान के साथ 3 बार बुलवाओ Mehta ma'am, because Because, because because, because because. Sonika, ask to Madam Mehta madam. Mehta ma'am, why are you learning English? Why are you learning English? I am learning English because I want to interact in English with my grandchildren. दोस्तों ये जो लिख रहे हैं इसका भी हम इसमें से आप कोई सा भी एक प्रयोग कीजिएगा सो लिखवाया गया है आपको Yes, चलिए हम क्वेश्चन डाल देते हैं बाकी बाद में लिखते जाएंगे सौम्य हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश इनमें से कोई सा भी बोलिए Sir, I speak English so. गुड आप कैसे इंग्लिश बोलती हैं सर मैं ठीक ठाक इंग्लिश बोलती हूँ. एवरेज भी इसी का है AVERAG सोनिका दीदी, how do you speak English? I speak English average. साकेत आप भैया, how कैसी do you? हाँ, आप कैसी इंग्लिश बोलती हैं? मैं एवरेज इंग्लिश बोलती हूँ. साकेत भैया, how do you speak English? I speak nice English. भैया आप कैसी इंग्लिश बोलते हैं? मैं अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ. श्वेता, how do you speak English? I speak so English. हाँ श्वेता, आप कैसी इंग्लिश बोलते हैं? श्वेता दिस इज रॉन्ग प्लेस सो मैंने सही जगह रखा था सौम्य Sir, हाउ डू I यू स्पीक speak इंग्लिश English so. यस इट इज करेक्ट आप कैसी इंग्लिश बोलते हैं? मैं ठीक ठाक इंग्लिश बोलती हूँ. मेहता मैम, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश? I speak English average. ये स्थान गलत है इसको ऐसे बोलेगा I आई speak स्पीक एवरेज इंग्लिश I speak average English. मैं ठीक ठाक इंग्लिश बोलती हूँ. Sonika, all are done, I think. You can ask me.
Sir, how do you speak English? I speak English bad. आप कैसी इंग्लिश बोलते हैं? मैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। दोस्तों आखिरी में मैंने जानबूझ के अपने आप को चुना था। हम आपको बैड रख के दिखाना चाहते थे और उसका हिंदी भी आपको सुनाना चाहते हैं। हम रिपीट कर देते हैं। आई स्पीक इंग्लिश बैड। मैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। अंग्रेज ऐसा ही करते हैं। अक्सर सुना होगा मूवीज में, सीरीज में, नॉट बैड नॉट बैड, कभी सुना है? सर नॉट बैड आएगा कि ओनली बैड? नॉट बैड। देखिए दोस्तों, मैंने जो उदाहरण दिया वो बैड का दिया था, लेकिन उसके बाद मूवीज का जो उदाहरण दिया वो उससे थोड़ा अलग है। लेकिन मैं केवल आप उन दोनों की तुलना करके बताना चाह रहा था कि अंग्रेज लोग नॉट बैड को पॉजिटिवली यूज करते हैं। फिर से बोल देता हूं, मैं अपना सेंटेंस लिखा हुआ आएगा और बल्कि मैं जोर से बोल देता हूं। आई स्पीक इंग्लिश बैड। मैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। हाउ वॉज इट? नॉट बैड नॉट बैड। कैसा था? बढ़िया था, ठीक था। नॉट बैड का ऐसा सेंस लेते हैं। देखिए आप सीरियस, और आप में से किसी को भी स्क्रीन पे लिखा हुआ नॉट बैड और उसके साथ ऐसा ही डायलॉग बोलते हुए हिंदी में कोई भी सीरियल मिले, तो मैं जानता हूँ आप में से अधिकतर बच्चे वीडियो कटिंग करना जानते हैं। तो प्लीज सेंड मी दिस एग्जाम्पल, और मुझे मिलेगा तो मैं आपको सेंड करूंगा। तो दोस्तों हम अगर देखें चीजें, हम मनोरंजन के लिए सब लोग टीवी देखते हैं, एवरीबॉडी, तो और नहीं देखते हैं तो देखें। आज इस सुझाव को बहुत गंभीरता के साथ ग्रहण करें कि या तो आप अपने मोबाइल पे कोई सीरीज देखें, मूवी देखें। सीरीज आजकल बहुत इंग्लिश परोस रही है, बहुत इंग्लिश आ रही है सीरीज में, अच्छी सीरीज बन रही हैं, पूरा लिखा हुआ आ रहा है सब। बढ़िया, आप पॉज करके देख सकते हो, रिवर्स करके उसको फिर से देख सकते हो, सुन सकते हो, लिखा हुआ भी आता है। और तो इंग्लिश की कुछ चीजों को तो हमें सीधे सीधे मनोरंजन के साथ साथ ही ग्रहण करना होगा दोस्तों। तो चलिए एक छोटी सी चीज और कर लेते हैं, हालांकि 6 बज गया है। चलिए विराम देते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एक सवाल और कर लेते हैं। अभी जो कुछ था वो क्लियर है दोस्तों, कि कोई डाउट है? श्वेता? नो सर, क्लियर। क्लियर है ना? ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए हम आप लोग दोस्तों चाहे तो व्हाट्सएप में कुछ कुछ चीजें शेयर करें जो कि आप काम करते हैं। चलो हम एक काम देते हैं आपको। आज आप लोगों ने सेंटेंसेस नहीं बनाए, हमने फीडबैक लिया फेस टू फेस नाम की प्रोसेस का। तो आज से कल तक के बीच में आप लोग सब जो सेंटेंस बनाते थे गूगल मीट पे आके, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हिंदी सहित, वो जरूर टाइप करके भेजिए। और उसके बाद हरा बटन दबा के व्हाट्सएप का उसका उच्चारण यानी उनको बोल के भी भेजिए। और क्या होता है, अगर आप ऑनलाइन ऐसा करेंगे तो आपका पूरा नहीं हो पाएगा, टाइपिंग दूसरे का आ जाएगा। तो पहले आप ऑफलाइन कर लीजिए, आप अपने आप को एरोप्लेन मोड पर डाल दीजिए, आराम से धीरे धीरे पूरा टाइप कीजिए। उसके बाद हरा बटन दबा के पूरा बोल दीजिए और फिर पोस्ट का बटन दबाइए और उसके बाद ऊपर जाके ऑनलाइन हो जाइए। तो वो पूरा इकट्ठा जाएगा व्हाट्सएप में, नहीं तो बीच बीच में किसी और का आ जाएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर।